सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट ढूंढे। ये फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रिप्ट है जिसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रिप्ट व्हाट्सएप से भी लिखवा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट चूँकि उर्दू में थी इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करते हुए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। एक सबक आमोज़ कहानी है ये। वेट करें, ये देखे ट्रांसलेट हो गया तकरीबन स्क्रिप्ट। ये देखे जनाब, अब इस स्क्रिप्ट को हम कॉपी करके सीधा व्हाट्सएप में जाकर उधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखे जनाब, अब व्हाट्सएप में हम आ जाते हैं, ठीक है। मेरे चैट विंडो में मीटा एआई पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने इससे बहुत सारा चैट ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपके चैट विंडो में अपेयर नहीं हो रहा तो ऊपर आप सर्च बार में जो है इसको देख सकते हैं, अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है तो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप जिस तरह किसी को मैसेज करते हैं उसी तरह आप इस टेक्स्ट को मैसेज वाले विंडो में आप पेस्ट करें, ठीक है। गैर ज़रूरी टेक्स्ट मैंने नीचे से रिमूव किया जिसमें हैशटैग्स वगैरह थे ना, वो क्योंकि मैंने इसको एक फ़ेसबुक पोस्ट से कॉपी किया था इस स्टोरी को, तो बंदे ने इसमें वो टैग्स वगैरह डाले हुए थे नीचे। अब ये जो तहरीर मैंने इधर पेस्ट की, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर, इस तहरीर के अंदर ही टॉप पर मैं जो है ये मैसेज लिख लूँगा। ये एक तरह का प्रॉम्प्ट है, एक तरह का कमांड है जो मैं मीटा एआई को दे रहा हूँ अब। और इस कमांड में मैं ये लिख रहा हूँ कि मीटा एआई साहब आप इस तरह करें कि ये जो टेक्स्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसमें से आप प्रॉम्प्ट्स निकाल कर दे दें। ऐसे प्रॉम्प्ट्स जो कि किसी इमेज जनरेटिंग सॉफ्टवेयर को मैं प्रोवाइड करूं तो वो इमेजेस जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो चले जी, तो ये प्रॉम्प्ट हमने लिखा, ये कमांड के एक्सट्रैक्ट ऑल द पॉसिबल प्रॉम्प्ट्स इन अ सीक्वेंस इन एन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर इमेज जनरेशन बाय अ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, ठीक है। तो अब सेंड कर लेते हैं इसको। अच्छा, थोड़ी देर वेट करें। ये देखे जनाब, वो तमाम पॉसिबल प्रॉम्प्ट्स जो कि इस तहरीर में से बन सकते थे वो क्रिएट करके मीटा एआई ने हमको दे दिए। ये तकरीबन 9 प्रॉम्प्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इन प्रॉम्प्ट्स के बेस पे वन बाय वन हम इन प्रॉम्प्ट्स का इमेज जनरेट करेंगे इसी मीटा एआई के अंदर, ठीक है। तो देखिए ज़रा। तो चलिए जी, अब मैं मीटा एआई को कमांड दे देता हूँ कि गिव मी इमेज फॉर प्रॉम्प्ट नंबर 1 of the above extracted prompts, ठीक है। एंटर कर लेते हैं। ये देखे जनाब, वेट करें। ये देखे जनाब, तस्वीर तैयार हो गई, ठीक है। अब कमांड दे देते हैं कि एंड प्रॉम्प्ट 2, ठीक है। ये देखे जनाब, प्रॉम्प्ट 2 का इमेज भी हाथ आ गया, ठीक है। बस अभी आपने आगे सिर्फ इसी तरह लिखना है, प्रॉम्प्ट 3, प्रॉम्प्ट 4, प्रॉम्प्ट 5, प्रॉम्प्ट 6, प्रॉम्प्ट 7, प्रॉम्प्ट 8, ठीक है। ज़रा चेक कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट 2 किया था, अ डार्क स्टॉर्मी स्काई एंड लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइकिंग द फॉरेस्ट। बिल्कुल जी, ये देखिए एग्जैक्टली यही तस्वीर इसने बनाकर दे दी है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट 3, ठीक है। प्रॉम्प्ट 3, चले एंटर कर लेते हैं, देखते जाएँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट 3 की तस्वीर जो है जनरेट होने जा रही है। ये देखे जनाब, प्रॉम्प्ट 3 की तस्वीर भी जनरेट हो गई। अच्छा, देखते जाए, लोड हो जाए तो। ये देखे, बस आगे आप इस तरह बस लिखते जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट 4, प्रॉम्प्ट 5, प्रॉम्प्ट 6, प्रॉम्प्ट 7, प्रॉम्प्ट 8, प्रॉम्प्ट 9, ठीक है। इसी तरह लिखते जाए और एक एक इमेज जनरेट होता जाएगा। तो ये देखे जनाब, हमने सारी इमेजेस जनरेट कर ली है, ठीक है। अब आती है बारी एक कमाल की चीज़ की, वो यह है कि आपने वन बाय वन इन इमेजेस को सेलेक्ट करना है और आपने एनिमेट का कमांड देते जाना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इमेज 1 को सेलेक्ट करके एनिमेट लिख लिया तो मीटा एआई ने मुझे एक जीआईएफ बनाकर दे दिया एनिमेटेड, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाता है और आप इसको एज ए वीडियो किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में उठाकर इन जीआईएफ्स को मर्ज कर सकते हैं आपस में और एक वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने एनिमेट कमांड दे दिया इमेज 2 को, ठीक है। तो देखिए, अब ये भी एनिमेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जनाब, ये भी एनिमेट होकर सामने आ गया। अब इमेज 3 की बारी है। इसी तरह आप एक एक करके सारे 9 इमेजेस को एनिमेट कर ले, ठीक है।
इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप को ओपन करिए, यानी फॉर एग्जांपल कैपकट को मैंने ओपन किया जो कि यहाँ ज़्यादा मुनासिब है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी आपके सामने है, ठीक है। तो वो सारे GIF आपको नज़र आ रहे होंगे जो अभी प्रिपेयर किए गए थे, ठीक है। तो आप सारों में टेक्स्ट लगाएं, ठीक है, और सारों को इकट्ठा उठाएं और अपने प्रोजेक्ट में इसको ले आएं, ठीक है। तो ऐड पर क्लिक करें, ठीक है। ये देखिए जनाब, तो ये देखिए जनाब, मैंने सारे GIFs को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो थोड़ा कम ड्यूरेशन वाला GIF हमें महसूस हो रहा हो या हमें लग रहा हो कि इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, तो उस वाली GIF पे क्लिक करके हम इसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी GIF पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो स्पीड के ऑप्शन में आए, यहाँ पे नॉर्मल पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो स्पीड को आप इस तरह से अगर कम करेंगे तो GIF का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा करेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं स्पीड को, ठीक है। तो ड्यूरेशन इसका बढ़ जाएगा, ये देखिए जनाब, ठीक है। इस तरह आप किसी भी GIF के साथ कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी वीडियो क्लिप के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए, ठीक है जनाब। अब बारी आई कि हम इसको इसके ऊपर आवाज़ लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहे तो वॉइस ओवर भी इसके ऊपर कर सकते हैं, या आप किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के ज़रिए AI वॉइस भी तैयार करके लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, जो नेचर के और बैकग्राउंड के साउंड्स होते हैं, तो आप इसको ये इवन कैपकट के अंदर ही ढूंढ कर लगा सकते हैं। ये जो साउंड इफ़ेक्ट्स है इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च में कुछ भी लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉरेस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, वेस्ट सीन के लिए थंडर स्टॉर्म का साउंड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ थंडर स्टॉर्म। इसी तरह एक एक करके हमने अपने सारे सीन्स के लिए रेलेवेंट साउंड्स ढूंढ कर लगा दिए, ठीक है। अब इसको आप एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो 2K या 4K रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होने जा रही है, ठीक है। चले जी, एक्सपोर्ट हो गई वीडियो तैयार।